let's move on to the actual topic, that is our circular motion. Okay. So how we can define circular motion? The motion of an object along the circumference of the circle. Okay. But you should also remember, if any of the object travels small part of the circle, if this is the entire circle, if any object travel small part of a circle, then it is also called as a circular motion. Okay. Now let's consider one particle, okay, that is having position A. यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है? ये है, ठीक है. अगर ये पोजीशन पार्टिकल का A है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और एक पार्टिकल, वही पार्टिकल अगर B पोजीशन पे मूव कर रहा है, ओके, वी नो दैट द लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल ट्रेवल कर रहा है, दैट इज सर्कुलर मोशन. अगर लीनियर में लीनियर मोशन ट्रेवल करेगा, ठीक है, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा? पार्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ऑब्वियसली. ओके, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? डेल थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब अगर कोई स्ट्रिंग में अगर एक पत्थर बांध दे और उसको घुमाने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम एक बार उसको छोड़ दे तो वो क्या करेगा? वो टेंजेंशियली मूव होगा, टेंजेंशियली जाएगा. ठीक है. जब भी हम किसी पार्टिकल का अगर मोशन अगर देखें, तो उसमें जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कल. ठीक है. अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो उसका वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रहेगा. यहाँ पे भी क्या रहेगा? नेक्स्ट पोजीशन में भी टेंजेंशियल टू द सर्कल. ठीक है. अगर जब अपन देखा जाए कि अगर कोई पार्टिकल अगर उसका वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस है, रेडियस से क्या रहेगा? वेलोसिटी परपेंडिकुलर. ठीक है. यहाँ पे कितना 90 डिग्री एंगल कवर कर रहा है. ठीक है. वी कैन से दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. वी नो दैट velocity is rate of change of displacement. ओके. अगर यहां से यहां तक के जितना भी हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन से दैट दैट इज अवर लीनियर वेलोसिटी. अगर यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या रहेगा? वो वेलोसिटी रहेगा. ठीक है. हमें पता है कि आर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस. चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, इसको क्या बोलेंगे? हम आर्क बोलेंगे. तो अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है, तो उसका जो आर्क है, या फिर बोल सकते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू द रेडियस. ओके. तो यहाँ पे हम आर्क का वैल्यू पुट कर सकते हैं कि थीटा इंटू आर डी बाय डी टी. अगर इसका डेरिवेटिव ले, आर हमारा कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं हम? डी थीटा बाय डी टी. तो इसके पहले हमने पढ़ा था कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. सो वी कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर इंटू ओमेगा. सो वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके. दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट. तो अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखे, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ऑल आर वेक्टर. ओके. देखो यहाँ पे हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन देखा कि टेंजेंशियल है टू राइट हैंड थंब रूल से हम जिसका एंगुलर जो क्वांटिटीज है, उसका जो मोशन का डायरेक्शन है, उसको राइट हैंड थंब रूल से हम डिफाइन करेंगे. अगर हम देखा जाए तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इसका जो थंब है क्या हो रहा है? आउटस्ट्रेच है, मतलब बाहर निकल रहा है. तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बाहर के साइड होगा. और अगर हम इसका एंगुलर जो वेलोसिटी है उसका भी डायरेक्शन देखा जाए, तो दैट इज ऑल्सो सिमिलर, कि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और वो आउटवर्ड जो थंब है वो आउटवर्ड दिखा रहा है. तो दैट मीन्स दैट इज डायरेक्शन इज
क्या बोल सकते हैं, आउटवर्ड टू द बोर्ड। ओके, अगर हम देखा जाए कि अगर वही पार्टिकल अगर बी से ए तक पे अगर मूव होता था तो उसका क्या रहता था, एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, दैट इज इनवर्ड। ओके, एंड एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी सेम रहेगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ड। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द डायरेक्शन ऑल्सो।